एवर सिंस आई स्टार्टेड दिस चैनल मैंने हमेशा अपने लाइफ के पॉजिटिव मोमेंट्स को शेयर किया है, बट दैट डजंट मीन आई हैव अ कम्प्लीटली परफेक्ट लाइफ. आई हैव हैड अ लॉट ऑफ डार्क फेजेस इन माई लाइफ. यूजुअली मैं इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करता और ना ज़्यादा सोचता हूँ, बट देयर इज वन मेमोरी जो अभी तक मेरे दिमाग में कॉन्स्टेंटली घूमते रहता है. सो वेलकम बैक टू येट अनदर एपिसोड. ये कोई टिपिकल बच्चों वाली भूत की कहानी नहीं है, आई एम सॉरी, बट अ सीरियस ब्रेक थ्रू कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं या इट्स जस्ट अवर इमेजिनेशन. अब मेरे इस इंसिडेंट के बारे में जानने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ करने से पहले इस वीडियो को एंड तक देखना, तभी तुम्हें समझ आएगा द पर्सपेक्टिव फ्रॉम माई साइड ऑफ व्हाट एक्चुअली हैपेंड. 2012 फर्स्ट टाइम एवर मुझे अपने बर्थ प्लेस से एक दूसरे जगह शिफ्ट करना पड़ा. आई वॉज इन क्लास 8 एट दैट टाइम. अब जिन लोगों को नहीं पता, मेरा फैमिली काफ़ी छोटा है. इट्स जस्ट मी, माई मॉम एंड डैड. थिंग्स वेंट प्रीटी स्मूथ. मेरे एक अच्छे स्कूल में एडमिशन हो गया, हमको एक अच्छा सा घर भी मिल गया, विच एट दैट टाइम आई ऑलवेज थॉट मेरे मम्मी पापा ने काफ़ी जल्दबाजी कर दिया ये घर फाइनल करने में, क्योंकि इट वॉज ह्यूज. लाइक ये घर काफ़ी बड़ा था 3 लोगों के लिए, एंड मोर ओवर इट वॉज ऑन द 3rd फ्लोर. एंड मैं बता दूं, मैं बचपन से ही काफ़ी आलसी, आई हेट स्टेयर्स मैन. बट उस घर के बारे में एक और चीज़ थी जो मुझे काफ़ी डिस्टर्बिंग लगती थी. वो था उस घर का छत. एक्चुअली उस घर का 3rd फ्लोर छत के साथ कनेक्टेड था, और मी एज अ किड मैंने पहली बार ऐसा कोई घर का डिज़ाइन देखा था. नाउ द एक्चुअल प्रॉब्लम वाज एट द नाइट टाइम. रात होते ही छत में एक अजीब सा अंधेरा छा जाता था, एज इफ वो अंधेरा हमसे कुछ कहना चाह रहा हो. मेरे मम्मी को एंड स्पेशली मुझे था. नाउ द एक्चुअल प्रॉब्लम वाज एट द नाइट टाइम. रात होते ही छत में एक अजीब सा अंधेरा छा जाता था, एज इफ वो अंधेरा हमसे कुछ कहना चाह रहा हो. मेरे मम्मी को एंड स्पेशली मुझे काफ़ी डर लगता था, तो हम रात के टाइम नहीं जाते थे छत में, और इस बात के लिए मेरे पापा हमेशा मजाक उड़ाते थे हम दोनों का. मेरे पापा को ऑफिस के काम से 10 दिनों के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा, एंड इट वॉज द फर्स्ट टाइम हमें उस घर में अकेला रहना था. बट मुझे पता नहीं, पापा के घर से जाते ही things were not the same anymore. मुझे हमेशा से अपने रूम में अकेला रहना पसंद है, राइट? बट उस घर में कुछ तो था ऐसा. ट्रस्ट मी, आई कुड फील इट. लाइक जब तुम्हें कोई घूर रहा हो तो तुम्हें महसूस हो जाता है. इट वॉज एज इफ कोई तो कर रहा है मेरे एक्शंस एंड मेरे बातों को. तो इसीलिए मैं हमेशा मम्मी के आसपास रहने की कोशिश करता था, एंड सरप्राइजिंगली मेरे मम्मी को भी यही सेम चीज़ फील हो रहा था. इट कैन बी ए कोइंसिडेंस, बट देयर वाज समथिंग नेगेटिव गोइंग ऑन, क्योंकि हमारे बॉडी में जैसे एनर्जी ड्रेन हो चुका था. जब मैं बाहर स्कूल में रहता था तो एवरीथिंग वाज फाइन, लेकिन घर में आते ही ऐसे करते करते 7 दिन गुजर चुके थे, और अभी भी 3 दिन बाकी थे पापा के लौटने में. इन 7 दिनों में मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की थी. हमारी लैंडलेडी जो ग्राउंड फ्लोर में रहती थी, शी यूज्ड टू कम इन आवर रूम डेली. वो मम्मी से बात करती थी, एंड आई डोंट नो व्हाई मी एज अ किड मुझे वो काफ़ी अजीब लगती थी. पता नहीं मम्मी ने कभी ये चीज़ नोटिस किया हो या ना हो. लाइक वो जिस तरह से घूरती थी हमारे रूम्स को, काफ़ी अजीब था. ऑन द 8th डे आई फेल सिक. मुझे रातों रात बुखार चढ़ गया, एंड आई फेल्ट वर्स, लाइंग ऑन बेड क्राइंग कि मुझे घर वापस जाना है, यहाँ नहीं रहना. मेरी ऐसी हालत देख के मम्मी ने डिसाइड किया कि अब हम इस घर में और नहीं रह सकते. बट आई डोंट थिंक सो मेरे पापा राजी थे ये घर छोड़ने को, बिकॉज जहाँ तक मुझे थोड़ा थोड़ा सुनाई दिया, दोनों आपस में काफ़ी बहस कर रहे थे फ़ोन में. एंड देन आई रियलाइज्ड कि इस घर में आने के बाद यार सब कुछ बुरा ही हुआ है. ऐसे डर डर के जीना, मेरा हेल्थ, और अब मेरे मम्मी पापा के बीच आर्गुमेंट्स. आई जस्ट क्लोज माई आईज, एंड मैंने यही प्रे किया कि जल्द से जल्द सब कुछ ठीक हो जाए. फाइनली
बाद मेरे पापा लौट आए एंड मेरा बुखार तब भी उतरा नहीं था, विच माइट बी द रीज़न कि वो भी मान गए अब दूसरे घर में शिफ्ट होने के लिए। ऑब्वियसली हमारी लैंडलेडी खुश नहीं थी इस बात से, बट फाइनली हमने वो घर